अल्लामा मुजाहिदी साहब, ये बताइए कि जो अभी मुंतज़री साहब ने बात की है, तो ये जो लोग हैं जो कि ब्रेन वॉश होते हैं, गुर्बत की वजह ले लें या कोई और ले लें, तो इन लोगों को एक प्रॉपर और एक रियल टाइम आप कह लें कि इल्म नहीं होता इस्लाम का, क्योंकि ये ब्रेन वॉश होके जाके जो सुसाइड बॉम्बर बन जाता है और दूसरे अपने बहन भाइयों को मारता है, तो इसको मिलता क्या है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब शुक्रिया। मैं इस प्लेटफार्म से एक और बात भी उठाना चाहता हूँ जिसकी हमें ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे दीनी तबक़ात जो अहले इल्म हैं और दीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके यहाँ एक बुनियादी कमी है बड़ी डेप्थ में जाके, वो है अदबुल इख्तिलाफ से नावाकफ़ियत। ये एक इस्तिलाह है, हमारे दीनी इस्तिलाह है जो हमारे असलाफ़ इस्तेमाल करते रहे हैं कि जब आपने अपने किसी मुखालिफ से कुछ मामला तय करना है, कुछ गुफ्तगू करनी है किसी मौजू पर, तो उसके कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ कायदा कुल्लिया है, कुछ वो इख्तिलाफ़ात जो हैं, बेशक हैं हमारे आपस में नज़रियाती इख्तिलाफ़ हो सकता है, इल्मी इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन हमारे दीन ने उसका ज़ाब्ता सिखाया कि जब आपने अपने फ़रीक़े मुखालिफ से कोई गुफ्तगू करनी है तो किन कवायद व ज़वाबित से करनी है। और कुरान हमें उसमें रहनुमाई दे रहा है बड़ी वाज़े तौर पे कि जब तुम अपने मुखालिफ से बात करो तो इदफ़ा बिल्लती ही अहसन तरीक़ से उसके साथ तुमने गुफ्तगू करनी है और अपना मौक़िफ़ पहुँचाना है। ये वो बुनियादी कमी रही उस तबके में। मैं समझता हूँ कि बतौर मुसलमान जब हम किसी स्कूल ऑफ थाट्स उसका ताल्लुक़ हो, गुर्बत से भी पहले उसका दीन होता है, उसका ईमान होता है। बाकी जो असबाब हैं वो बात आते हैं, लेकिन बाद में ब्रेन वाशिंग की जो आपने बात की, वो फ़हम दीन नाकिस होना, और कुरान ने जो कहा फ़राईत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, कि वो शख्स जो है वो लिल्लाहियत की बजाय नफसानियत के ज़ुमरे में चला गया है और अपनी ख्वाहिश या अपने फ़हम दीन को वो सब पर मुसल्लत करना चाहता। वो समझता है कि जो मैं समझा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसके अलावा जो लोग कर रहे हैं या समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उसके नतीजे में फिर ब्रेन वाशिंग होती है, बेस ये बनती है, और वो कोई नौजवान, कोई लड़का जो मुआशरती हालात, माहौल जिसकी तरफ इशारा किया गया, वो सताया हुआ और तंग आया हुआ जब ऐसे लोगों के हद से चलता है तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है और इस्तेमाल मज़हब होता है उसमें। अल्लामा ज़हीर साहब, ये बताइए कि जो अभी मुजद्दिदी साहब ने बात की है, इसके अंदर आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट करेंगे कि यही जो मैं समझता हूँ बड़े बदकिस्मत लोग हैं, बच्चे हैं, कि जिनको बताया जाता है कि आज अगर आप सुसाइड बॉम्बर बनेंगे तो आगे जाके आपको हूरें मिलेंगी और पता नहीं क्या क्या जन्नत में ये जो आपको जो इनाम इसके मिलेंगे, तो ये जो ब्रेन वॉशिंग इस तरह की होती है, क्या ये इतने अपना दूर हैं अपने मज़हब के साथ कि मज़हब का नाम लेकर फिर उसी के ख़िलाफ़ काम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो मुझसे पेशतर उलमा ने बातें की हैं, मैं उनकी तारीफ़ करते हुए ये अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी बहुत ज़्यादतियाँ हुईं और बहुत जुल्म व जबर सहाबा पर हुए, मगर उन्होंने किसी गलत काम का जवाब गलत काम से नहीं दिया, और जुल्म का जवाब जो है उसी तरह का जुल्म करके नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक माकूलियत का और अखलाक का और नहायत ही जो है वो एक अच्छे अंदाज से उसका जवाब दिया, जिसकी वजह से फिर उनको पूरी दुनिया में पजीराई मिली और हर जगह पर उनकी सताइश की गई, और उसके नताइज ये निकले कि उनके दुश्मन भी ये कहने पर मजबूर हुए कि ये लोग सही हैं और हमारे अपने लोग गलत हैं। आज हमारी बदकिस्मती ये है कि गलत का जवाब जो है वो उससे भी गलत तरीके से दिया जा रहा है। हम समझते हैं इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि बेगुनाहों को मारा जाए, मासूम जानें ली जाएँ, जो महाज़े जंग पर ही नहीं है, जो हमें कुछ नहीं कह रहे हैं, हम उधर जाकर बम ब्लास्ट कर दें, बच्चे छोटे छोटे मारे जाएं और औरतें मारी जाएं, बेगुनाह लोग जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे। अब ये चीज़ें जो है हम समझते हैं कि ये किसी तरह मुनासिब नहीं है और इस्लाम इनकी इजाज़त नहीं देता। चलिए और बात होती है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपने इस पहले सेगमेंट को, ये चार मैं समझता हूँ आलिम हैं, आपने इनकी बातें सुन ली हैं,
बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियर बात की इस्लाम ये जो एक दूसरे को मारना धारना और बच्चों को और निहत्तों को और फैमिलीज़ को उड़ाना, ये इस्लाम की इसकी इजाज़त नहीं देता है। ये तो आपने बड़ा क्लियरली सुन लिया है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो कि इस्लाम के नाम पे करते हैं? क्या ये वाकई हैं या जो हम सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर ये वो है? लेकिन इस पर भी और बात होती है, और प्राइम मिनिस्टर की जो विज़िट है इस पर भी बात होती है कि ये आलिम क्या कहेंगे कि आज वज़ीर आज़म जो अमेरिका गए हुए हैं और अमेरिकन और जो दीगर दूसरे जो डिग्निटरीज़ हैं उनसे इनका क्या मशवरा होगा? स्टे विद अस।